नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आज की क्लास यानी इसमें हम सेट 3 और सेट 4 करने वाले हैं। जितने भी आगामी परीक्षा हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए यह हमारी क्लास बेस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि हम इसमें सेट 3 और सेट 4 करने वाले हैं। प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न होंगे। कुल मिला के हम एक वीडियो में 80 प्रश्न करेंगे और हम 80 से ही ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैं इससे अतिरिक्त आपको इसके इफेक्ट बताता हूँ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, एतोई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी गरसा तासी की रचना है। यह एक फ्रेंच विद्वान है। कौन? फ्रेंच विद्वान। इन्होंने 738 कवियों के बारे में जानकारी दी। इन्होंने 72 कवि हिंदी के यानी बाकी कवि 366 उर्दू के कवि हैं। इन्होंने कवियों के नाम यानी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लिखे हुए हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, भर पेट में कौन सा समास है? समाप्त में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कर्मधारय समाज में विशेषण और विशेष्य प्रयुक्त होते हैं। विशेषण और विशेष्य द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में पर सर्ग विलुप्त होते हैं। जैसे बैल गाड़ी, तो बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास है। भरपेट में अव्ययीभाव समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या है? ईर्ष्या का पर्यायवाची तो दहा। इसका हमारा ईर्ष्या का पर्यायवाची है। जैसे द्वेष, द्वेष ईर्ष्या का पर्यायवाची। जलन पर्यायवाची है ईर्ष्या का। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, अनन्यास का विलोम क्या? अनन्यास का विलोम सायास। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। जैसे अनन्यास का सायास, तो अनन्यास का मतलब होता है बिना प्रयत्न के प्राप्त, बिना प्रयत्न के प्राप्त। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे यानी खाली स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चाणक्य की भाषा समझता है। बिल्कुल अनपढ़ होना, ये वाला इसमें गलत है। असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना, ये गलत है। धीमे स्वर में बातों को समझना, ये भी गलत है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही है। हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 7, सूरदास की भाषा का रूप क्या है? सूरदास की भाषा का रूप तो है ब्रज भाषा बोलते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ब्रज भाषा। इनकी सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी क्या है? तो प्रदर्शनी, यानी इसमें शुद्धि वर्तनी है। ये प्रदर्शनी शुद्ध वर्तनी है। टाइपिंग में मिस्टेक हुई, यहाँ पर अशुद्धि होनी चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होता। अगला प्रश्न नंबर 9, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उसे क्षैतिज। इसका हमारा ऑप्शन ए क्षैतिज। अगला प्रश्न 10, शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे, कोई त्रुटि नहीं है। किस भाग में इसमें त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? तो शिशुपाल गाली देता रहा, तो इस भाग में त्रुटि है। शिशुपाल गाली देता रहा, ये भी शुद्ध और ये भी शुद्ध, इसमें त्रुटि है। यहाँ पर हमने आई से
पीपीटी बनवाई है तो उसने खुद ही शुद्ध कर दिया है। यानी इसमें इस वाले भाग में त्रुटि थी, गालियां दे रहा होगा, इस प्रकार होगा ये बात, इसमें त्रुटि थी, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 11, अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? अमानवीय में उपसर्ग, तो मानवीय मूल शब्द है, आ इसमें उपसर्ग है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही, 11 का ए। अगला प्रश्न नंबर 12, अगाड़ी अगाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अगाड़ी का अनार्य, इसका हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है, अनार्य। जैसे अटालिका, तो अटालिका का अटारी होगा, अटारी। जैसे हम मुझे आपको अखाड़ा, अखाड़ा यह एक तत्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा? अक्ष बाट, अक्ष बाट होगा। जैसे हम अखरोट मुझे अखरोट, तो अखरोट का होगा हमारा आ छोट, आ छोट। जैसे हम बोले इला, इला तत्सम शब्द है, इसका तत्भव इलाची है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल की प्रेम सागर, लल्लू लाल की प्रेम सागर में हुआ था, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रेम सागर। खड़ी बोली के जनक, आप सभी खड़ी बोली के जनक कौन है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक है। इसका विकास किसने किया? इसका विकास भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रेम सागर में हुआ था, लल्लू लाल की यह कविता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, विद्यापति। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, हिम कीर्तनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। और यहाँ पर एक और आती है, हिम कीर्तनी हिम तरंगणी आती है, हिम तरंगणी भी इनकी रचना है, जिसे सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो इसका मैथिली नहीं बोली जाती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। यह कहाँ बोली जाती है? बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा? दैनिक समाचार पत्र, तो समाचार सुधाबरण, समाचार सुधाबरण है, इसका हमारा ऑप्शन बी। यह हमारे कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उर्दन मार्टन, यह साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका भी प्रकाश कोलकाता से हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर हैं, उसके श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। यह 30 मई 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था, और 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न 18, किसी संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द, 25 वर्ष पूरे होने पर, तो 25 वर्ष पूरे होने पर हम इसे रजत जयंती कहते हैं। अगर आपके 25 किसी संस्था को 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, वहां पर रजत जयंती होती है। हीरक जयंती 60 वर्ष पूरे होने पर, शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने पर, स्वर्ण 50 वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरे होने पर हम इसे बोलते हैं प्लेटिनम जयंती। अगला प्रश्न 19, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? वाक्य का शुद्ध क्रम, एक पानी का गिलास लाओ, ये गलत, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न 20, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 21,
नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित क्या है? नल बूंद बूंद टपक रहा है तो बूंद बूंद पर रेखांकित है, तो टपकना हमारी क्रिया है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न 22। प्रश्न 22, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य कौन सा है? इसमें वाच्य हमारा भाव वाच्य, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, भाव वाच्य। अगला प्रश्न नंबर 23, मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें मुझे ताकि, तो हमारा समुच्चय बाधक समुच्चय बोधक, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 24, कौन सा शब्द अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अज शब्द का धर्मा भी है, बकरा भी है और शिव है, अजान नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी 24 का डी अज शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 25, निज सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निज सर्वनाम का प्रयोग, यह मेरी निजी पुस्तक है, यह मेरी निजी पुस्तक है, तो इसमें भी प्रयोग नहीं है, यह मेरी निजी पुस्तक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, इसमें निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, इसका हमारा ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न नंबर 26, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? पहुंच गया, यहाँ पर दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, तो यहाँ पर हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, एक वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं, कौन सा? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही, 6 भेद। अगला प्रश्न नंबर 28, संचारी सवारी यानी संचारी भावों की कितनी संख्या? संचारी भावों की यहाँ पर 33 दी गई है, लेकिन हमारा 34वां संचारी भाव छल को माना गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार करो हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्रत और विकास, व्रत और विकास नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा, पिछले साल सा और हा, ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31, परम चरु किसकी रचना है? परम चरु किसकी रचना है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी शंभु, ऑप्शन सी शंभु की रचना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 32, हिंदी वर्णमाला में आ और अंगा क्या है? तो इन्हें हम अयोग बा कहते हैं। 32 का हमारा ऑप्शन सी सही है, अयोग बा, ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 33, यानी हमारे गद्यांश आ गया। हम आपको गद्यांश के इसके पढ़ेंगे नहीं, आपको प्रश्न करा देते हैं। हमारे पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, हमारे पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देखकर इसको गद्यांश को कर लेना। हम इसके प्रश्न बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, जब वे उसकी दृष्टि में गलत हो, जब वे उसकी दृष्टि में गलत हो, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 35, यूरोप और अमेरिकी आधुनिकता के फैलने का क्या कारण है? तो इसका वैज्ञानिक दृष्टि
की प्रधानता और प्रबलता। इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 36, टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच क्या संबंध है? तो कार्य और कारण का संबंध है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्तक अक्षर नहीं है? संयुक्तक में छ, सा, त्र और जय। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सा है, संयुक्तक अक्षर नहीं है। यह का और सा से मिलकर होता है। ता प्लस रा से मिलकर होता है। ज्ञा, जा, धन, इया से मिलकर होता है। तो इसमें संयुक्तक अक्षर नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी और एक आएगा सरा। ये हमारा सा और रा से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त अक्षर हमारे कितने हैं? 4 हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, द्रुत द्रुत बिल वितरणों का क्रम क्या है? इसका क्रम क्या है? तो इसमें नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 39, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देरिड ने दिया था। इसे बोलते हैं देरिडा, जिसका जन्म अल्जीरिया में हुआ है। जिसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 40, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र यह इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। हमने आपके लिए सेट एक कंप्लीट किया, जिसमें कितने हैं हमारे सेट, यानी हमारा सेट दूसरा है, यानी वीडियो दूसरी है, सेट हमारा तीसरा है, जिसमें हमने आपके लिए 40 प्रश्न किए हैं। अब हम सेट 4 करने वाले हैं, जिसमें भी हमारे 40 प्रश्न होंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम सेट नंबर 4 करते हैं और इसका पहला सवाल है। सेट नंबर 4 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, गाय यह जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक, आम जातिवाचक, यमुना हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाच्य, द्रव्यवाच्य और समूहवाच्य। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हो। वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलना का है क्रिया, धीरे से एक है विशेषण। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा क्रिया विशेषण। यानी विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। विशेषण में एक उद्देश्य विशेषण आता है और एक विधेय विशेषण आता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कुत्ता, काला कुत्ता है, तो ये हमारा संज्ञा है, संज्ञा से पहले विशेष है, तो इसे बोले उद्देश्य विशेषण। ये बाड़ी हमारी संज्ञा है। सुंदर ये विशेषण में बाद में लगाया, तो इसे बोलेंगे विधेय विशेषण। धावक तेज दौड़ता है, तो इसमें हमारा धावक तेज दौड़ता है, तो इसमें भी नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा क्रिया विशेषण, वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न नंबर 3, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद अंकित कीजिए। यानी इसमें कौन सा भेद है? मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें पूर्व भूतकाल होगा। खा चुका हूँ, तो इसका हमारा ऑप्शन बी पूर्व भूतकाल। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? तो हमारा पक्ष, धन एक से मिलकर बना है पाक्षिक। ये भूमि, धन एक से मिलकर बना है भौमिक। सामाजिक ये गलत है, ये हमारा समाज
धन एक से मिलकर बनता है सामाजिक, तो इसमें स हमारा दीर्घ होता है, तो इसका हमारा यही गलत है, इसका हमारा ऑप्शन सी गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वचन बदलना सही विकल्प चुनिए, यानी बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु का बहुवचन तो बहुएं होगा, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी ये होता है हमारा मूल शब्द। मूल शब्द अगर बाद में लगता है तो उसे हम प्रत्यय, बाद में लगता है प्रत्यय, जो पहले लगता है उससे हम कहते हैं उपसर्ग। यानी हमारे उपसर्ग और प्रत्यय ये हमारे शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं, तो इसमें उपसर्ग रहित। कुलीन में उपसर्ग है, सुदर्शन में उ सु, विनम्रता और निर्मल, तो इसमें हमारा बी नम्रता। इसमें मुझे उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित तो इसमें हमारा कुलीन लीन, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, कुलीन लीन कोई शब्द नहीं, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उपसर्ग है, जिसमें सु दर्शन, इसमें सु है, इसमें बी है, इसमें निर्बल, इसमें निर और रा, यानी इसमें हमारी विसर्ग संधि है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। 7 के ए में कुलीन में उपसर्ग नहीं है। 8वां, जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है? तो गर्मी, गर्म से गर्मी ये गलत, घबराना से घबराहट नहीं, लड़का से लड़कपन ये वाला हमारा ऑप्शन सी सही है। भाववाचक का निर्माण 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से, यानी हमारा संज्ञा, संज्ञा कौन सी? जाति वाचक संज्ञा आती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से और अव्यय, कितने 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न नंबर 9, हिंदी शब्दकोश खा का क्रम किस वर्ण के अंतर आता है? जो शब्द जिससे मिलकर बना होता है वो शब्द उसी के बाद आता है, जैसे हमारा ये हमारा सा, इसमें मिस्टेक गलत हुई है, इसमें टाइपिंग कुछ गलत है, एक बार देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी शब्दकोश का खा का वर्ण कौन सा आएगा? तो इसमें का है, ये सही, इसमें छा है, त्रा, यहाँ पर ये सा नहीं, ये वाला छा हो, इसे छा छतरी वाला, यहाँ पर खा का वर्ण, तो ये हमारा का और का और किससे मिलकर बना होता है तो बताया मैंने, का धन सा से मिलकर बना होता है, तो खा का वर्ण क्या आएगा? तो ये हमारा का के बाद छा आएगा और छा के बाद खा आएगा, यानी जो शब्द जिससे मिलकर बना था उसके बाद आता है, तो ये का से मिलकर बना तो का के बाद आएगा, तो इसके बाद आएगा खा, तो इसका हमारा ऑप्शन खा शब्द का क्रम छा छत्री के बाद आएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये वाला यहाँ पर सा गलत है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, किस वाक्य में अपादन कारक है? अपादन कारक जहाँ किसी से तुलना की जाए, तुलना की जाए, यहाँ जहाँ पर अलगाव का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो, वहां पर हमारा अपादन कारक होगा। तो मदन से अब सहा नहीं जाता, तो ये वाला भी नहीं है। राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर तो कई कारक हो जाएंगे, राम ने ये कारक है, को ये कारक है, तीर से ये कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, आपादान कारक। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुक्रमण क्रिया नहीं है? अनुक्रमणीय क्रिया नहीं है, तो फड़फड़ाना ये अनुक्रमणीय क्रिया है, मिनमिनाना ये भी है और हिननाना ये भी है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही नहीं, ऑप्शन सी होगा, लुटलाना। लुटलाना में हमारी अनुक्रमणिक क्रिया नहीं है, लुटलाना, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अब हमारा अगला प्रश्न 12, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण कौन सा भेद है? तो इसमें कुछ बच्चे, यानी ये संख्या वाचक है, लेकिन कुछ अनिश्चय वाचक, गुण, इसमें गुण की बात नहीं,
अनिश्चित परिमाण यानी तो तुम बच्चों को ये भी गलत। सार्वनामिक यानी संज्ञा के सर्वनाम के बाद संज्ञा, तो ये वाला गलत है। तो इसमें हमारा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, भाव को तीव्र करने वाली वस्तु, चेष्टा आदि को क्या कहते हैं? तो इसका बोलेंगे हम उद्दीपन। उद्दीपन, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, उद्दीपन। यहाँ पर होगा विभाव। विभाव के दो भाग होते हैं, एक होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन। और आलम्बन के दो भेद होते हैं, इसमें आशय और विषय होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 14, ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ढीठ शब्द का तत्सम रूप का दृष्ट, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 15, महान शब्द का स्त्रीलिंग, तो महती, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न 16, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 17, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम, पहले ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, लिपि। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य कौन सा है? यानी से मुझे मिश्र वाक्य कौन सा है? परिश्रम छात्र, परिश्रम छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, तो ये तो हमारा साधारण वाक्य हो गया। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होते हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। ये वाला हमारा मिश्र वाक्य ऐसे मुझे है मिश्र वाक्य, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, अशुद्ध भाग छांटिए। प्रश्न नंबर 19, इसमें अशुद्ध भाग छांटिए यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन आखिर किस काम में आएगा? तो यहाँ ये वाला गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी इस भाग में त्रुटि है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द, गुमटी, छूटना, नाड़ी, इसमें हमारा कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, गुरुत्वाकर्षण, गुरु, इसमें रा गुरु हमारे छोटे ऊ की मात्रा होती है, तो इसमें हमारे ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो गुरुत्वाकर्षण अशुद्ध शब्द है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 21, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? बैलेट पेपर का, बैलेट पेपर होता है जब मतदान करते हैं, तो हिंदी शब्द का सही क्या है? इसका सही रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं मत पत्र, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, अनुदित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन उदित, अनुधन उदित इसका संधि विच्छेद है। इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न नंबर 23, द्विअपी का संधि विच्छेद होगा। द्विअपी का संधि विच्छेद क्या है? जिसमें हमारा दो धन अपी, इसमें हमारी अयादी संधि है, अयादी स्वर संधि। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24, मृगंध का पर्याय यानी मृगंध का पर्यायवाची क्या है? तो शार्दूल, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। मृगंध हिरण का पर्यायवाची है, और इसके जैसे शेर, नहीं हिरण का नहीं, शेर, शार्दूल, शेर, सारंग, मृगपति, मृगपति यह हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। जैसे कुरंग, कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, हिरण, हिरण, और सारंग भी का पर्यायवाची है, सारंग, और मृग ये पर्यायवाची हैं। जैसे अही, अही ये सांप का पर्यायवाची है, फड़ीस भी सांप का पर्यायवाची है, मृग भी सांप का पर्यायवाची है, और भुजंग सांप का पर्यायवाची, और ब्याल भी सांप का पर्यायवाची है। कुंजर ये हमारा हाथी का पर्यायवाची है। द्विज, गजेंद्र ये हमारे मतकल, मतंग सब हाथी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 25, निषिद्ध
शब्द का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द, तो इसका विहित, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए बिना पलक गिराए, इसे बोलते हैं निर्मिस। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा निर्मिमेश, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, यानी आपको या और अलावा में लगाना है कौन सा इसमें सही है, या अलावा करके लगाना है। 1 मिनट छोटा कर जूम, यानी इसमें इतना ही 100%, तो इसमें हमारा इसमें पहला छठा ही रहता है, उसमें बदलना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। रा और या बा और ला, ये वाला इसमें हमारा सही है। कैसे देखते हैं, रा, 1 मिनट, रा, ला और बा और या, जैसे केकई का चरित्र, केकई का चरित्र मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ा, मानवीय भावनाओं में संघर्ष में पड़ा अज्ञात प्रतिघात के बीच, अज्ञात प्रतिघात के बीच जो परिस्थितियों के, इसमें या कहाँ ला, इसमें यार एआई द्वारा पीडीएफ में बहुत त्रुटि हो जाती है, कल से टाइप करेंगे, ठीक है ना, इसमें गलती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28, 3 13 होने का क्या अर्थ है? 3 13 होने का क्या अर्थ है? जिसका बिखर जाना, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बिखर जाना। अगला प्रश्न नंबर 29, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले, कपसाएं सांप की काली लताएं, इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? जिसमें हमारा विभत्स रस है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 30, दिन दिना 10 जीवन जीवन री मरियो पाची होई जुपई मरिए ना, यानी इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें छंद बूझा है, इसमें छंद बूझा है, तो इसमें हमारा सवैया छंद है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 31, देख लो साकेत नगरी यह स्वर से मिलने लगन जा रही है, तो यह इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 32, भारत दुर्दशा भारतन इसके रचयिता हैं, जैसे अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, और इनकी जैसे अधूरा कौन सा है? इनका इरावती एक अधूरा है। अगला प्रश्न नंबर 33, तितली इरावती जयशंकर प्रसाद का है, ना कि उनका। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं 33, तितली के रचनाकार कौन है? तितली के, तो हमारे तितली के जय शंकर प्रसाद है, इसका हमारा ऑप्शन ए। अन्य इरावती अधूरा, इरावती किनका अधूरा है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा है। जैसे इनका कंकाल है, आकाश दीप है, आंसू है और लहरें प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न नंबर 34, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपति नलय, नरपति नलय बीसल देव रासो के रचना है। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई पृथ्वी राज रासो, यह एक अधूरा था, तो इनके पुत्र जल्लड़ ने इसको पूरा किया था। जगनेश का परमाल रासो, जगनेश का परमाल रासो। अगला प्रश्न नंबर 35, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो इसके हमारी महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसके यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनकी नीरजा है, गिलू है और दीप शिखा, जैसे पंत की पल्लव, चिदम्बरम और ग्रामस्य है। अगला प्रश्न नंबर हमारा गद्यांश आएगा, गद्यांश का हम प्रश्न को करेंगे, यानी समय को बेकार बताने का क्या नतीजा होता है? क्या नतीजा होता है अपने कार्य में असफलता? इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 37, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? समय की जीवन में उपयोगिता के कारण, समय में सफलता का आधार होने के कारण, यानी हमारा ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त
दोनों। अगला प्रश्न नंबर 38, बातल से रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है बातल से रस का सम्राट। प्रश्न नंबर 37, कबीर की उलट बासियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 40, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो इसका हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हमने आपके लिए सेट इसमें 2 किए, सेट 3 और सेट 4। इसमें भी 40%, इसमें भी 40%। टोटल मिलाकर हमने एक वीडियो में 80% को किया और हमने इससे ज्यादा ही प्रश्न को किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।